हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है अभी इतना हाई रिटर्न दे रहा है तो कहीं ये ट्रैप तो नहीं है या फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी तो बन सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ डिस्कस करूंगा कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर कितने दिनों में यदि आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है, या फिर यदि लमसम कर रहे हैं तो कितने दिनों में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो इसका पूरा डिटेल्स में हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया वो 63.28% का रिटर्न है। और हम लोग बात करते हैं इसकी 1 साल का रिटर्न में, तो 1 साल में 99.01% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 48.48% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 34.93% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एनएवी का। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 34 रुपया 11 पैसा। इसमें हम लोग बात करते हैं रेटिंग की, तो इसको किसी प्रकार का अभी रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हो। इसका जो फंड साइज है वो है 1936 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया का मंथली एसआईपी किया होता तो पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो बात करते हैं 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 39,842 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 93,732 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,74,261 रुपया। तो सबसे पहला चीज यही क्लियर हुआ कि यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका जो पैसा डबल हो रहा है वो डबल हो रहा है 3 साल के अंदर। यानी कि मंथली एसआईपी का में आपका पैसा 3 साल में ही डबल हो जा रहा है। जैसे आपने जमा किया था 1,80,000, उसका डबल आपको 3,74,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपका पैसा डबल। अब बात कर लेते हैं वन टाइम, यदि आप उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किए हुए थे, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपया इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाला होता तो 6 महीने में आपका 1,00,000 रुपया 1,27,781 रुपया होता। 1 साल में आपका 1,00,000 रुपया जो है 1,99,010 रुपया होता। यानी कि यदि आप वन टाइम कर रहे हैं तो वन टाइम में जो आपका पैसा डबल हो जा रहा है वो डबल हो जा रहा है 1 साल में। वन टाइम लमसम में आपका 1 साल में पैसा डबल, और एसआईपी कर रहे हैं तो 3 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल देखने को मिलेगा। तो बात करें हम लोग लमसम करें कि एसआईपी करें, तो जिस तरीके का आपका बजट हो, यदि आपके पास अभी पैसा हो तो आप इसमें लगा सकते हैं वन टाइम। यदि आप मंथली आपके पास पैसा आता हो, कहीं जॉब करते हैं, तो आप मंथली एसआईपी आप इसमें कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 देखें तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एनर्जी के क्षेत्र पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, पंजाब नेशनल बैंक जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, इंडियन रीनेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। तो अधिकतर देखा जाए तो टॉप 10 में जितने सारे स्टॉक है या तो एनर्जी पे है या तो फाइनेंशियल पे है। जरा इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे है 91.2% और कैश पे है 8.8%, और टोटल जो इसका इक्विटी है 1937 करोड़ का। अब इसका सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं तो आज के डेट में इसका एनर्जी पे जो है वो 40.9% है, फाइनेंशियल पे 32.4%। तो यहाँ पे दो सेक्टर में ही आप देखेंगे कि एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर आज के डेट में कितना आगे जा रहा है, जिसके वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है वो काफी हाई आपको देखने को मिल रहा है। कैपिटल गुड्स पे है 11.1%, अदर्स पे है 7.9% और मेटल्स एंड माइनिंग पे है 7.7%।
अब हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम यदि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से कर सकते हैं। एसआईपी मिनिमम एसआईपी जो सेट किया गया है वो 500 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो 6 महीने का जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है। 1 साल में जो है 99.0% का है, 3 साल में 48.5 का, एनुअल जो है 34.9 का है। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 91.8 रहता है और 3 साल में 46.2 रहता है। एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में पहले नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में भी पहले नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कन्वर्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंसिव रेशियो का। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.58% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात करते हैं। तो फंड मैनेजर है धवल गला और दूसरा है धावल जोशी। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड जो है इंडिया में असिस्ट के रैंक में 4 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,16,112 करोड़ का। अब इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग देखते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसको लॉन्च किया गया था आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के द्वारा। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। महेश पाटिल जो है अभी करंट फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। और इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,16,112 करोड़ का। और लेटेस्ट एनएवी जो आज 2 फरवरी 2024 को देखा गया है वो है 34 रुपया 11 पैसा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज। तो ये जो है ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर रिडीम करते हैं तो 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।